ZF कैमरा निकॉन ने अनाउंस कर दिया। इसकी रूमर्स काफ़ी पहले से आ रही। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, सबसे पहले हम ये जानने समझने की कोशिश करते हैं क्या एक ब्रांड न्यू सीरीज़ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निकॉन का ZF-C यानी कि ZF क्रॉप पहले ही लॉन्च हो चुका था एंड दे ऑलरेडी हैव प्लान इन देयर माइंड कि हमें इसका एक फुल फ्रेम वेरिएंट भी उतारना है, जब भी उतारे। सो नाउ वी हैव द फुल फ्रेम वेरिएंट इन फ्रंट ऑफ अस एंड इट इज़ ZF। और अगर आपने क्रॉप बॉडी लेनी तो ZF-C जो पहले से अवेलेबल है वो है हमारे सामने। सो सबसे पहले बात करते हैं दैट ZF कैमरा अराइव्स विद अ रेट्रो डिज़ाइन। रेट्रो डिज़ाइन मतलब आप क्लासिकल अगर निकॉन के FM सीरीज़ के कैमरे को अगर आप कभी देखे होंगे या आप गूगल करके देख सकते हो, इन दैट सेंस आपका डिज़ाइन जो है इंटायरली अपने ZF कैमरे का बेस्ड है, जैसे कि ZF-C का आपको दिखता है। या कहीं ना कहीं निकॉन ने DF को लेकर इसको कोशिश करी थी, बट DF इज़ फार बिहाइंड देन ZF, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे दैट वी डू नॉट हैव अ गुड हैंड ग्रिप। सबसे पहले आप डिज़ाइन देखोगे तो एक आपको लगेगा कि भाई ऑफकोर्स जो क्लासिकल FM सीरीज़ के कैमरे थे उसमें हैंड ग्रिप उतनी ऐसी ही रहती थी, तो उन्होंने रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। सो दे आर नॉट गिविंग अस हैंड ग्रिप। वी डू हैव एन ऑप्शनल हैंड ग्रिप विद द ZF कैमरा। सो यू हैव एन ऑप्शनल हैंड ग्रिप ऑप्शन। अगर आप चाहो कि आपको एक ऑप्शनल हैंड ग्रिप चाहिए, यू फील कि भैया इसकी जो हैंड ग्रिप होती प्रॉपर नहीं, तो आप एक रिजनेबल प्राइस पे इसकी ऑप्शनल हैंड ग्रिप ले सकते हो। वो सून काफ़ी जल्दी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये डिज़ाइन पार्ट में हैंड ग्रिप की बात हो गई। अगर हम टॉप साइड में देखते हैं, ऑन द अपर साइड ऑफ द कैमरा, ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड हमारे पास एक ISO डायल हमें दिखती है, और ये ISO डायल जो है फुली मैकेनिकल है। तो जो लोग कहीं ना कहीं फोटोग्राफर्स हैं, जो लोग कहीं ना कहीं फोटोग्राफी से तल्लुकात रखते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ फुल मैनुअल कंट्रोल कैमरा, उसके लिए तो ये ZF एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमरा। नाउ आफ्टर दैट वी हैव अ डेडिकेटेड शटर डायल, और शटर डायल में आप देख सकते हो अप टू 1/8000 ऑफ सेकेंड आपको शटर की ऑप्शन मिलती है। सो वी हैव अ वेरी गुड मैकेनिकल शटर इनसाइड इट। जस्ट बिलो द शटर आपको फोटो, वीडियो या डायरेक्ट आप ब्लैक एंड वाइट मोड में स्विच करना चाहते हो, उसकी भी एक ऑप्शन मिलती है ना। जस्ट आफ्टर दैट यू हैव एक्सपोजर कंपनसेशन डायल, और इन दोनों के बीच में आपको मिलती है एक छोटी सी LCD डिस्प्ले स्क्रीन, काफ़ी क्यूट सी है, और इसमें आपको अपनी लेंस की अपर्चर वैल्यू दिखती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप जब कैमरा ऑफ करोगे तब भी विजिबल रहेगी। जब आपका कैमरा ऑन होता है, जिस पर्टिकुलर अपर्चर पर रहता है, उस अपर्चर वैल्यू को शो ऑफ करेगी। या अगर आप इन केस निकॉन की ओल्डर मैनुअल लेंसेज यूज़ करने की सोच रहे हो जो कम्प्लीटली मैनुअल हैं, तो यहाँ पर आपको निकॉन एक ऑप्शन देता है कि आप इसकी जो भी फीड है, मतलब आप जिस फोकल लेंथ को यूज़ कर रहे हो, जिस अपर्चर को यूज़ कर रहे हो, कैमरे में डायरेक्टली फीड कर सकते हो, देन इट विल अपेयर ऑन द XIF डिटेल्स टू। तो ये एक अच्छी बात है। सो मोर और लेस इट इज़ अ रेट्रो डिज़ाइन कैमरा, काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। वी फाइंडर को आप देखोगे तो वो अपनी वही 3.2 MP की है, 60 fps रिफ्रेश रेट की, बट द वे इट इज़ डिज़ाइन ना, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। और खासकर आप अगर LCD डिस्प्ले स्क्रीन को देख, अब ये काफ़ी यूनिक बात है। LCD डिस्प्ले स्क्रीन की बात को आप ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करो कि अंडर $2000 या हम 2 लाख की प्राइस रेंज के किसी भी निकॉन के फुल फ्रेम बॉडी को पिकअप करें, वी डू नॉट हैव एनी आर्टिकुलेटेड स्क्रीन या वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन कह लो। कोई भी कैमरे में आप निकॉन के फुल फ्रेम कैमरे में 2 लाख के अंदर आपको वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन नहीं मिलती। बट इन द केस ऑफ ZF कैमरा आपको फॉर द फर्स्ट टाइम निकॉन एक फुल्ली आर्टिकुलेटेड डिस्प्ले स्क्रीन यानी वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन दे रहा है। तो अगर आप कहीं ना कहीं फोटोग्राफर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो इस सबको ये कैमरा हर एक को अप्रोच करता है, हर एक को छूता है फ्रॉम इट्स डिज़ाइन। पोर्ट्स की बात कर ले तो वही अपना हेडफोन पोर्ट भी मिलता है, अपने माइक्रोफोन पोर्ट मिलता है, माइक्रो HDMI पोर्ट मिलता है। ऑफकोर्स फुल HDMI देना चाहिए कैमरा मेकर्स को, बिकॉज इट मेक नो सेंस कि आप इतने अच्छे प्रोफेशनल लेवल के कैमरे अनाउंस कर रहे हो और यू आर गिविंग अस माइक्रो HDMI। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द कैमरा इज़ कि यहाँ पर निकॉन की जो टीम थे, डिज़ाइनर्स थे, इन्हें काफ़ी कम्पैक्ट ZF बॉडी बनानी थी। ऐसा नहीं था कि भैया रेट्रो स्टाइल में जा रहे हो तो पूरा फेंक के फैला के बनाओ। सो दे आर इन कन्फ्यूज स्टेट कि क्या हम सिंगल कार्ड स्लॉट दें। अब देखो सिंगल कार्ड स्लॉट देते हैं अपने 2 लाख के आसपास के अंदर का कैमरा, 1,60,70,000 में इसकी बॉडी की बातें चल रही, अवेलेबल हो जाएगा। प्राइस की बातें हमने क्लियर कर दी। तो यहाँ पर था कि अगर हम सिंगल कार्ड स्लॉट देते हैं तो भैया मार्केट में किरकिरी हो जाएगी। तो उनकी डिज़ाइनर्स ने एक बात निकाली कि देखो अगर हमारा स्पेस लिमिटेड है, वी कैनॉट गो बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर स्पेस, तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई अगर हम माइक्रो SD कार्ड स्लॉट को इंक्लूड कर देते हैं, सो इट विल रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम कि जो हमारे ऊपर तोहमत लगनी है कि ये तो सिंगल कार्ड स्लॉट के साथ आ गया इतना बड़ा कैमरा। तो उन्होंने ऐसा पहले फील किया कि भैया Z6 Z7 अपने फर्स्ट फेज़ में जो अपने फर्स्ट जनरेशन के कैमरे थे उनमें तो सिंगल कार्ड स्लॉट था, वाई क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते सिंगल कार्ड स्लॉट ZF कैमरे में। बट
आफ्टर दैट दे फील एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम ऐसा करना सही नहीं रहेगा सिंस इट इज़ 2023, और खासकर अगर आप भले एक नई सीरीज़ की शुरुआत भी कर रहे हो। ऑलरेडी ZF-C क्रॉप अवेलेबल है, बट ZF अपने आप में फर्स्ट जनरेशन का कैमरा, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें डुअल कार्ड स्लॉट को प्रेजेंट कर देना था। तो यहाँ पर आपको मिलता है कि UHS 2 HD कार्ड स्लॉट एंड UHS 1 माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। सो कहीं ना कहीं अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो यू हैव अ डुअल कार्ड स्लॉट ऑप्शन, यू हैव अ बिगर स्पेस, आप बैकअप ले सकते हो, JPEG फाइल को अलग कार्ड स्टोरेज में सेव कर सकते हो। सो यू नाउ हैव सम ऑप्शन, ऐसा नहीं कि आप सिंगल कार्ड स्लॉट में फंस जाते हो। एंड कहीं ना कहीं निकॉन इंजीनियर्स ने इस तरीके से अपना एक मसला सॉल्व किया कि भैया डिज़ाइन को कॉम्पैक्ट रखते हुए डुअल कार्ड स्लॉट की प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी। सो दिस इज़ योर ZF कैमरा, दिस इज़ हाउ इट इज़ मेड। और इसकी ये डिज़ाइन आपको पता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। अगर आप फोटोग्राफर हो तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते हो। अगर आप मान लो निकॉन से कोई खुन्नस नहीं आपने, आप इस कैमरे मॉडल को तो ज़रूर परचेस करोगे, बिलीव मी, क्योंकि इस कैमरे को एक बार कोई देख ले बढ़िया से ना, ही विल फेल इन लव विद दिस कैमरा बॉडी डिज़ाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन। खासकर कुछ एक पहलू पर हम नज़र डालते हैं कि क्या नया क्या पुराना है। तो सेंसर वही पुराना है, वही Z6 Mark II कैमरे का सेंसर है। कोई इसमें आप ये मत समझना कि नया कैमरा आ रहा है तो इन्होंने सेंसर भी नया डाला है, नहीं, Z6 Mark II कैमरे का सेंसर है। बट देखो इसमें एक नया इमेज प्रोसेसर लगा है, वो है Xpeed 7। Xpeed 7 इज सेट टू बी 10x फास्टर। हिंदी में कहें तो भैया 10 गुना तेज अपने प्रीवियस प्रोसेसर से Xpeed 6। तो ये जो 10 गुना तेज प्रोसेसर ये लगाते हैं ना, इससे दो बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है कैमरे के अंदर। नंबर एक इंपैक्ट, ध्यान से सुनो, वो ये है कि अपने इमेज डिकोडिंग एल्गोरिदम्स को ये अपग्रेड कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, अपडेट वट एवर यू थिंक। द सेकेंड थिंग इज अपनी AF एल्गोरिदम्स को भी ये काफ़ी मेजर अपडेट में डालते हैं, क्योंकि एक नया इमेज प्रोसेसर आ रहा है तो आपकी इमेज एल्गोरिदम्स अपडेट होंगी और आपकी जो AF एल्गोरिदम्स है वो भी अपडेट होंगी। लेट्स बी लिमिटेड इन द इमेज अपडेट पार्ट की क्या अपडेट आया इमेज से रिलेटेड। सबसे पहले आपको ही फॉर्मेट यानी कि कंप्रेस फाइल फॉर्मेट की ऑप्शन मिल जाती है, एक नई फॉर्मेट है। द सेकंड थिंग दैट यू हैव अ नाउ ब्रॉडर ISO रेंज कंपेयर टू द Z6 Mark II कैमरा। Z6 Mark II कैमरे में जो आपको ISO रेंज 51,200 तक आप लिमिट कर जा रहे थे, नाउ यू आर गेटिंग अप टू 60,000 एंड प्लस। सो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी ISO रेंज में इंक्रीमेंट मिल रही है विद द हेल्प ऑफ न्यू इमेज प्रोसेसर। अनडाउटेबली इट इज ड्यू टू द न्यू इमेज प्रोसेसर। बेटर नॉइज मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर डाली जा रही है एल्गोरिदम्स के साथ, तो इसके ISO रेंज को भी एक्सपेंड करा जा रहा है। ऑफकोर्स प्रोफेशनल कभी भी 50,000 60,000 तक नहीं जाएंगे, बट जब आप एक हायर ISO रेंज कैमरे में अनलॉक करते हो तो इससे बेस ISO और ज़्यादा क्लीनर होते जाती है। सो फॉर प्रोफेशनल इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपने कैमरे की जो बेस ISO है वो लगभग इसमें 3200 तक विदाउट ए डाउट यूज़ कर सकते हो, एंड यू विल हैव क्लीनर JPEGs और रॉ आउटपुट फ्रॉम दिस कैमरा। ना ये बात क्लियर हो गई इमेज सेंसर को लेके। ना अपार्ट फ्रॉम द इमेज सेंसर, जो मुझे सबसे अमेजिंग अपडेट लगा ना इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन जब मैं देख रहा था, इज द इंट्रोडक्शन ऑफ 8 स्टॉप्स ऑफ IBS मैकेनिज्म। ठीक है, ये विदाउट अपना Xpeed 7 इमेज प्रोसेसर के मुमकिन नहीं था कि इस लेवल के IBS मैकेनिज्म को इसके अंदर प्लेस करा जाए। और जब मैंने थोड़ा और ध्यान से इसके अंदर देखा तो मुझे ये पता लग चला कि भैया ये जो अपने R6 Mark II कैमरे की 8 स्टॉप्स की IBS आपको मिलती है, या किसी भी अन्य कैमरे की जो आपको IBS मिलती है उससे कहीं ज़्यादा आप स्किल्ड है। वह कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अभी आपके जितने भी कैमरे हैं उनकी जो मूवमेंट रहती है वो सेंटर ओरिएंटेड रहती है, यानी कि वो जो भी मूव करते हैं अप डाउन यॉ पिच रोल, उनकी जो भी मूवमेंट रहती है उनका जो मेन सेंटर ऑफ स्टेबिलिटी रहता है वो सेंटर ऑफ द कैमरा रहता है, सेंटर ऑफ द फ्रेम ऑफ द कैमरा रहता है। यानी कि आपका जो कैमरे की जो सेंटर इमेज पोर्शन है उसमें आपकी जो 8 स्टॉप्स की IBS है मोस्ट इफेक्टेड वहीं पे अप्लाई विद। बट ZF में ही ऐसा नहीं है। ZF में आपकी फोटो सिलेक्शन मोड में एक ऑप्शन आपको मिलता है, अगर आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो तो जहां भी आपकी ऑटो फोकसिंग पॉइंट रहती है मेजरली, मान लो आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो विद 50 mm लेंस, ठीक है, देन अगर आपका सब्जेक्ट का कॉर्नर में भी आप AF करते हो तो आपका जो सेंटर ऑफ IBS रहेगा वो कॉर्नर रहेगा, नॉट इन द सेंटर। ये जो IBS है अपने आप को AF पॉइंट्स के साथ शिफ्ट करते जाता है, इसकी सेंटर चेंज होते जाता है। सो IBS मैकेनिज्म की हमने बात कर ली, अब चलो बहुत जल्दी AF को निपटाते हैं, ऑटो फोकसिंग एल्गोरिदम्स को निपटाते हैं। अब देखो AF की बातें कर लेते हैं ना, तो ये डायरेक्टली आपका Z8 या Z9 कैमरे की AF मैकेनिज्म को लेकर अपना कैमरा आ रहा है। लगभग 9 डिफरेंट टाइप्स की ऑब्जेक्ट्स को या सब्जेक्ट्स को ये डिटेक्ट कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को इन 3D टैगिंग मोड। सो इट इज वे मच इम्प्रूव्ड कंपेयर टू Z6 Mark II, Z7 Mark II कैमरा। एज निकॉन सेट की उनकी जो AF है डायरेक्टली अब Z8 और Z9 से आ रही है। सो now you know how much it is improved the ZF कैमरा AF मैकेनिज्म। डायरेक्ट आपकी AI AF मिल रही है जो Z9 या Z8 में।
एंड इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन वीडियो पार्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ बिफोर वी जंप इनटू द कंटिन्यूअस ब्रस्ट स्पीड, द कैमरा इज एबल टू शूट अप टू -10 EV। आपकी जो AF सेंसिटिविटी है अपने ZF कैमरे की वो -10 EV है आज की डेट में किसी भी निकॉन कैमरे की। और ये जो टेस्ट हुआ है ये f1.2 लेंस के साथ इन्होंने करके देखा है कि किसी भी कैमरे की जो AF सेंसिटिविटी इतनी डाउन नहीं जितनी की ZF कैमरे की गई। सो इवन इफ यू आर यूजिंग विद द ब्राइट एपर्चर लेंसेज लाइक f1.8 भी आप यूज कर रहे हो तब भी इसकी AF सेंसिटिविटी बहुत हद तक कारगर रहती एंड नियर अबाउट आप डार्केस्ट सिचुएशन में भी इसके साथ काम कर सकते हो। अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो, फोटोग्राफर हो, तो अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट के लिए जैसा कि आप देखते हो कि इसके आईएसओ रेंज को इंक्रीज करा गया है, नॉइस परफॉर्मेंस को आप स्केल करा गया है, IBS को आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन करके बताया 8 स्टॉप्स की IBS तो है बट वो भी अपने एनहेंस्ड फॉर्म में है। नाउ यू नो द कैमरा इज एबल टू शूट अप टू -10 AV, मतलब डार्केस्ट सिचुएशन में इसकी AF काम करेगी, इवन फेस ट्रैकिंग, आई ट्रैकिंग काम करेगी। सो दिस कैमरा इज मेड फॉर अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट। आप इसे चाहो तो स्टूडियो में यूज करो, कहीं भी यूज करो, बट अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट के लिए ये अंडर 2 लाख में बहुत ही उम्दा कैंडिडेट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड यानी ब्रस्ट स्पीड ऑफ द कैमरा। इससे हमारी AF पार्ट कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आप अपने मैकेनिकल शटर के साथ अप टू 15 FPS 14 to 15 FPS तक ब्रस्ट यूज़ कर सकते हो एंड वी हैव ए डिसेंट बफर। एंड अगेन जब आप इलेक्ट्रॉनिक शटर में शिफ्ट करते हो तो आपको 30 FPS की ब्रस्ट मिलती है। इवन वी हैव अ प्री ब्रस्ट शूटिंग ऑप्शन। बट टेक्निकली देखो मैं आपको एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ दैट द सेंसर इज ओल्ड ऑफ द Z6 Mark II कैमरा। यहाँ पर आपकी जो रीड आउट स्पीड है उसके साथ वर्क नहीं करा गया है। डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू टीम ने इसे टेस्ट करा तो उन्होंने ये पाया कि लगभग इसकी 22 मिलीसेकंड की रीड आउट स्पीड। सो व्हाट आई पर्सनली रिकमेंडेड टू यू कि अगर आप इसके ब्रस्ट मोड को यूज़ करना चाहते हो, अगर आपको स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है और आप ये चाहते हो कि मेरे कैमरे के अंदर कोई भी रोलिंग शटर इफेक्ट नहीं आए, तो मैं आपको कहूँगा लिमिट योरसेल्फ टू 15 FPS मैकेनिकल शटर। मैकेनिकल शटर की जब बात आ जाती है तब फिर सेंसर की रीड आउट स्पीड कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है क्योंकि अपना प्रो लेवल का मैकेनिकल शटर इसमें यूज़ किया रहा है निकॉन ने। सो व्हाट आई हाईली रिकमेंड यू कि इफ़ यू आर ए स्पोर्ट्स शूटर, ब्रस्ट यूज़ करना है आपने, लिमिट योरसेल्फ टू 15 FPS, आपकी जो आउटपुट आएगी बहुत बहुत उम्दा है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द ऑटो फोकसिंग पार्ट ऑफ दिस कैमरा और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस करा एंड व्हाट वी फाइंड एट द एंड, ये कैमरा फोटोग्राफर्स के लिए फ्रॉम द डिज़ाइन पार्ट की बात करो, सेंसर की परफॉर्मेंस भी अप स्केल हुई है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एक्सपीड 7 इमेज प्रोसेसर। हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है और हर एक चीज़ को आप बारीकी से समझते हो, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा एक अपस्केल्ड कैमरा है कंपेयर टू द Z6 Mark II कैमरा, एग्जिस्टिंग Z6 Mark II कैमरा हर एक मामले में। सो द थिंग इज दैट आई हाईली रिकमेंड बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द वीडियो पार्ट और एनीथिंग एल्स, आई हाईली रिकमेंड यू कि अगर आपने लगभग 1,60,000 से 70,000 की रेंज में इस कैमरे की बॉडी अगर अवेलेबल होती है, आप चाहते हो कि आपका Z6 Mark II कैमरा आपने अपडेट करना है और आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, Z6 Mark II कैमरे के बाद अगर कोई एक कैमरा मैं रेकमेंड करूंगा निकॉन में, देन अनडाउटेबली इट इज ZF कैम। यू शुड गो एंड बाय ZF। जैसे इंडिया में अवेलेबल हो जाता है यू शुड बाय दिस कैमरा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अपग्रेड योर कैमरा, या फिर अंडर 2 लाख में आपको एक काफ़ी उम्दा फुल फ्रेम कैमरा। एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर कंपैरिजंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं और कंपैरिजंस इस कैमरे के साथ लाने की कोशिश। ना बिफोर वी एंड अप द फोटोग्राफी डिस्कशन, ठीक है, एक बात मैं उनको बता दूं जो रेट्रो कैमरा लवर है, जो कहीं ना कहीं ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को कैप्चर में खींचने में इंटरेस्ट रखते हैं, दैट द कैमरा डू हैव ए डेडिकेटेड ब्लैक एंड वाइट मोड। और इसमें आपको अभी खासकर जो इनिशियल फिल्मवेयर है उसके साथ 2 मोड्स मिलते हैं। द वन इज़ फ्लैट टोन मोनो एंड अदर इज द डीप टोन मोनो। अब ये जो डीप टोन है इसमें आपकी जो रेड कलर रहती है उसे खासकर एक अलग ही टोनल क्वालिटी पे कैमरा ले जाता है। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के सीन को शूट कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप अपने मोड को यूज़ करो और आप अपने ब्लैक एंड वाइट मोड में डायरेक्टली जंप कर सकते हो। कैमरे की ऊपर मेनू दी हुई है उससे। सो फॉर दोज हु लव टू शूट इन BMW, आप इस कैमरे के साथ काफ़ी उम्दा ब्लैक एंड वाइट इमेजेस खींच सकते हैं। ना वीडियोग्राफिक जोन में अब हम इंटर करते हैं, उनकी बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं सिनेमाटोग्राफी कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैंने पहले भी मेंशन करी है ये चीज़, ये अंडर 2 लाख में पहला निकॉन का फुल फ्रेम कैमरा है जो एक वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन के साथ आया। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूब से ताल्लुकात रखते हो, इंटरेस्टेड इन हैविंग निकॉन बॉडी, दिस इज अमेजिंग कैम। नाउ वन थिंग मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग अ वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन इज द वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी की बात कर ले तो अगर आप 4K अप टू 30 FPS यानी 24 to 30 FPS तक इससे शूट करते हो अपने ZF कैमरे से, तब ये 6K की
ओवर सैम्पल फाइल यूज़ करता है एंड बीइंग अ निकॉन कैमरा विद सच अ काइंड ऑफ रेट्रो डिज़ाइन बॉडी एंड ऑल दैट, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ओवर हीटिंग आपको फेस करनी पड़ेगी फिलहाल। और जैसे कि Z6 Mark II कैमरे की बात कर लो या Z7 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई किसी भी यूज़र ने मुझे खासकर मैसेज करके आज तक नहीं कहा है, जैसे कि सोनी के कई सारे यूज़र्स मुझे कहते हैं कि सर मुझे इसमें ओवर हीटिंग इश्यूज़ आ रही है। सो व्हाट आई डू बिलीव कि इसमें भी आपको नहीं आनी है एंड 4K 2430 FPS तक ये ओवर सैम्पल्ड 6K फाइल्स से अपने 4K 2430 FPS की वीडियोस बनाता है। सो यू विल गेट अ हाईली डिटेल्ड 4K 30 FPS वीडियो, ठीक है। एंड एनालॉग इज़ ऑल्सो अवेलेबल, 10 बिट में इंटरनली रिकॉर्ड करता है। तो ऐसा नहीं कि माइक्रो HDMI पोर्ट इसमें दिया हुआ है तो भाई हमें HDMI से ही एनालॉग या 10 बिट के आउटपुट, ऐसा नहीं। यू कैन रिकॉर्ड इट इन योर UHS-2 कार्ड स्लॉट, ठीक है। आप V90 यूज़ करो, V60 यूज़ करो, ऐसा कोई खासकर रिकमेंडेशन निकॉन के साथ नहीं। ऑल्दो A7C II के साथ मैंने कहा था कि आप V90 यूज़ करो, बट नॉट इन द केस ऑफ निकॉन ZR। सो यहाँ पर आपने मैक्सिमम रेजोल्यूशन की बातें कर ली। द अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस वीडियोग्राफिक फीचर इस किस में आपको 8 स्टॉप्स की मैकेनिकल IBIS यूनिट मिल रही है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्ट। ऑल्दो जैसे मैंने कहा था कि AF के साथ सेंटर के साथ आपकी IBIS भी चेंज होती है उसकी सेंटर, तो ये अभी फिलहाल वीडियो मोड में अवेलेबल नहीं, इट इज़ लिमिटेड टू स्टिल मोड। बट इवन दो 8 स्टॉप्स ऑफ IBIS आपके निकॉन के कैमरे में आना बहुत ही उम्दा बात है, इट इज़ हाईली इफेक्टिव। तो फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द 4K 60 FPS मोड। निकॉन में आप 4K 60 FPS की वीडियोस खींच सकते हो, बना सकते हो, बट आपको DX क्रॉप का सामना करना पड़ेगा, यानी 1.5x का। सो टेक्निकली वीडियोग्राफिक पार्ट के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा कैमरा है, ऑल्दो यू आर नॉट गेटिंग फुल फ्लेजेड 4K 60 FPS वीडियो लाइक वी हैव इन कैनन R8। बट कैनन R8 में जैसे आपकी IBIS को कैनन ने उड़ा दिया, मिस कर दिया, जानबूझ कर गया, वट एवर टू सेव द सेल्स ऑफ R6 Mark II कैमरा। हर एक कैमरे के साथ कुछ एक पॉजिटिविटी कुछ एक नेगेटिविटी रहती है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ZF कैमरा भले एक रेट्रो स्टाइल लुकिंग कैमरा है, भले ऊपर से लगे कि सिर्फ फोटोग्राफर्स के लिए बना हुआ है, बट टेक्निकली इनसाइड इट इज़ अ वेरी साउंड वीडियोग्राफिक कैमरा विद अ वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन एंड एबिलिटीज टू शूट अप टू 4K 60 FPS विद क्रॉप। बट 4K 24 to 30 FPS की वीडियोस आप आराम से जितना चाहे जितनी देर तक रिकॉर्ड कर सकते हो, जब तक कि आपकी कार्ड रन आउट नहीं करती है, जब तक कि आपकी पावर सोर्स, तो अब आप USB से भी इसे एक्टिव कर सकते हो, पावर सोर्स की उतनी चिंता वाली बात है। सो मोर और लेस इट इज़ अ वेरी वेरी गुड वीडियोग्राफिक कैमरा। सो आइदर इन स्टिल पार्ट और वीडियो पार्ट आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। बॉडी की प्राइस लगभग 160 से 70 के बीच इंडिया में होनी चाहिए, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और इससे रिलेटेड कोई एक अपडेट आती है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू सी मोर कंपैरिजंस लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूल जाना, नए हो अभी तक इस